बीरबल और 5 स्वर्ण प्रश्नों की चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमत्ता, हास्य और अद्भुत घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। दरबारियों में से कोई भी अकबर को खुश करने या बीरबल को चुनौती देने का अवसर हाथ से नहीं जाने देता था। एक बार दरबार में एक दूर देश से विद्वान पंडित आया। वो बहुत अहंकारी था। उसका दावा था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। उसने कहा, अगर आपके दरबार में सचमुच कोई बुद्धिमान है तो वो मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे। अगर उत्तर न दे पाया तो आपको मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, लेकिन अगर उत्तर मिल गया तो मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। किसी ने कहा, यह तो बड़ी चुनौती है। दूसरे ने कहा, देखते हैं बीरबल क्या करता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पंडित जी, आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन ध्यान रहे मेरे दरबार में एक बीरबल है। पंडित ने हंसकर कहा, महाराज, बीरबल भी मेरे प्रश्नों के सामने टिक नहीं पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंडित ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई बोला घोड़ा, कोई बोला बाज, कोई बोला हवा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, दुनिया में सबसे तेज विचार है। हवा, घोड़ा, बाज सब सीमित दूरी तक जाते हैं, पर विचार पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड में घूम आता है। पंडित चुप हो गया। दरबार में तालियां बज उठी। पंडित ने दूसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे मीठा क्या है? दरबारी बोले, गुड़, शहद, फल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे मीठी चीज है बोल। मधुर वाणी किसी का दिल जीत लेती है। शहद की मिठास क्षणिक है, पर मीठे शब्दों की मिठास जीवन भर रहती है। अकबर ने खुशी से सिर हिलाया। दरबार में फिर तालियां गूंज उठी। पंडित अब थोड़ा परेशान हुआ। उसने तीसरा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे भारी क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कहा, लोहा, कोई बोला सोना। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सबसे भारी है ऋण। सोने चांदी का भार कंधों से उतर सकता है, लेकिन कर्ज का बोझ दिल और दिमाग से कभी उतरता नहीं। यह सबसे भारी है। पंडित हक्का बक्का रह गया। अब पंडित की आंखों में पसीना झलकने लगा। उसने चौथा प्रश्न किया, दुनिया में सबसे हल्का क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। रुई, पंख। बीरबल ने कहा, सबसे हल्का है झूठ। ये इतना हल्का है कि बिना किसी सहारे के हवा में उड़ता रहता है। झूठ बोलने वाला खुद हल्का हो जाता है, उसका सम्मान भी चला जाता है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, सच कहा तुमने। अब पंडित के माथे पर पसीना आ गया। उसने 5वां और सबसे कठिन प्रश्न किया, दुनिया में सबसे कीमती क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। हीरा, मोती, सोना। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती है समय। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, हीरा दोबारा खरीदा जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही सबसे मूल्यवान है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, बीरबल की जय हो। पंडित स्तब्ध रह गया। उसका घमंड टूट चुका था। उसने 5 स्वर्ण मुद्राएं दरबार में प्रस्तुत की और कहा, महाराज, मैं मान गया। आपकी सभा सचमुच बुद्धिमानों की है। बीरबल जैसा ज्ञानी मैंने कहीं नहीं देखा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सरल उत्तर से भी गहरी शिक्षा दे। उस दिन पूरे दरबार ने एक नई शिक्षा पाई। सबसे तेज विचार, सबसे मीठा मधुर वचन, सबसे भारी ऋण, सबसे हल्का झूठ, सबसे कीमती समय। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया और पंडित विनम्र होकर लौट गया। मोरल, शिक्षा। 1, विचार की शक्ति सबसे बड़ी होती है। 2, मीठे बोल किसी भी रत्न से अधिक कीमती है। 3,
कर्ज का बोझ जीवन को सबसे ज्यादा दबा देता है। 4, झूठ कभी टिकता नहीं, हवा की तरह उड़ जाता है। 5, समय सबसे कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। बीरबल ने दी ऐसी सजा कि चोर खुश हो गया। अकबर के दरबार में अक्सर अजीब अजीब मामले आते रहते थे। कभी किसी का ऊंट गायब, कभी किसी का घोड़ा चोरी, तो कभी कोई व्यापारी धोखा खा जाता। लेकिन एक दिन ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उस दिन अकबर के सामने एक चोर पेश किया गया। लेकिन इस चोर की खासियत यह थी कि वह न केवल चालाक था बल्कि बहुत हंसमुख भी था। सुबह सुबह दरबार में सिपाही एक आदमी को रस्सियों से बांध कर लाए। सिपाही बोले, जहांपना, ये आदमी बहुत दिनों से नगर में चोरी कर रहा था, आज रंगे हाथों पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, क्या चुराया इसने? सिपाही ने कहा, हुजूर, ये मंदिर से पीतल की घंटी और रास्ते से 2 बकरियां चुराकर भाग रहा था। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। कोई बोला, अरे कौन ऐसा चोर है जो घंटी चुराता है? दूसरा बोला, लगता है मंदिर की आरती अपने घर में करना चाहता था। अकबर मुस्कुराए, पर उन्होंने सख्ती से कहा, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, गुनाह गुनाह है, इसको सजा तो मिलेगी ही। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मुझे कोई भी सजा दीजिए, पर इतना ध्यान रहे कि मुझे दुख न हो। मैं खुश रहना चाहता हूं। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये कैसा चोर है, सजा पाकर भी खुश रहना चाहता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, ऐसी कौन सी सजा दी जाए जिससे अपराधी को भी सबक मिले और ये खुश भी हो जाए। बीरबल ने चोर की आंखों में देखा। चोर की आंखों में चमक और शरारत थी, जैसे वह दुनिया को हंसाना चाहता हो। बीरबल ने सोचा, ये आदमी सीधा साधारण चोर नहीं है, इसकी आत्मा में कोई अलग ही बात है। मुझे इसे अनोखी सजा देनी होगी। बीरबल खड़े होकर बोले, जहांपना, मैं इस चोर को ऐसी सजा दूंगा जो इसे कभी भूल नहीं पाएगा, मगर ये खुश भी रहेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, और वो सजा क्या है? बीरबल ने कहा, इस चोर को 7 दिन तक महल की रसोई में काम करना होगा, लेकिन इसे पकाने का नहीं, बल्कि सबको हंसाने का काम सौंपा जाएगा। ये हर दिन रसोइयों, सिपाहियों और यहां तक कि महाराज को भी हंसाएगा। अगर ये सफल रहा तो इसकी सजा पूरी मानी जाएगी। दरबार चौंक गया। अरे, चोर को सजा या पुरस्कार? हंसाने का काम सजा कैसे हुआ? चोर खुद मुस्कुराकर बोला, वाह बीरबल, यही तो मैं चाहता था। मैं तो हमेशा से लोगों को हंसाना चाहता था। चोरी तो मैंने मजबूरी में की थी। अगले दिन से चोर को रसोई में भेजा गया। वहां वो सब्जियां काटते हुए मजेदार किस्से सुनाता, मसाले पीसते हुए गाने गाता और रोटियां बेलते हुए अजीब अजीब आकार बना देता। रसोइये पहले तो चौंके, फिर ठहाके मारकर हंसने लगे। अरे, ये तो बड़ा मजेदार आदमी है। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे महल में फैल गई। सिपाही भी उससे मिलने आने लगे, यहां तक कि महारानी और राजकुमार भी उसकी मजेदार बातों को सुनने लगे। 7 दिनों में वो महल का चहेता बन गया। 7वें दिन उसे फिर दरबार में पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तो चोर, कैसी लगी तुम्हें ये सजा? चोर ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, ये सजा नहीं, ये तो मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा इनाम था। मैंने पहली बार जाना कि मेरी असली ताकत चोरी नहीं, बल्कि लोगों को हंसाना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर आदमी की कोई ना कोई प्रतिभा होती है। ये चोर गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन इसमें हंसाने की कला थी। मैंने इसकी वही कला इसे सजा के रूप में लौटा दी। अब ये कभी चोरी नहीं करेगा। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। तुमने अपराधी को सजा भी दी और उसकी जिंदगी भी बदल दी। चोर ने दरबारियों से कहा, मैंने सीखा है कि असली खुशी चोरी से नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाकर मिलती है।
अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं तो लोगों का मनोरंजन करूंगा। सभी दरबारी ताली बजाने लगे। अकबर ने आदेश दिया, अब से ये आदमी नगर का राजकवि और हास्यकार कहलाएगा। इसे महल से वेतन भी मिलेगा। चोर खुशी से झूम उठा, धन्यवाद बीरबल, धन्यवाद महाराज। उस दिन से वो चोर नगर में हंसाने वाला कवि कहलाने लगा। लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते और ये मिसाल बन गई कि सजा सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होती, बल्कि इंसान को उसकी असली राह दिखाने के लिए होती है। मोरल, शिक्षा, हर इंसान में कोई ना कोई कला छिपी होती है। अगर हम उसे पहचान कर सही दिशा दें तो वो गुनहगार भी नेक इंसान बन सकता है। बीरबल और 1 रुपए की कीमत। अकबर का दरबार हमेशा नई नई घटनाओं से गुलजार रहता था। कभी कोई कलाकार अपनी कला दिखाने आता, कभी व्यापारी अपनी अजीब वस्तुएं बेचने आता और कभी गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर। पर उस दिन दरबार में एक अनोखा मामला आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। वो रेशमी कपड़े, सोने चांदी और हीरे जवाहरात में डूबा हुआ था। उसने दरबार में खड़े होकर घमंड से कहा, जहां पनाह, धन से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। 1 रुपया भी इतना शक्तिशाली है कि इंसान की इज्जत और जिंदगी खरीद सकता है। दरबारियों ने उसकी बात सुनी और कुछ तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। सही कहता है, धन के बिना कोई काम नहीं। लेकिन बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच 1 रुपया इतना मूल्यवान है कि वो सब कुछ खरीद सकता है? बीरबल ने फोल्डेड हाथ करके कहा, जहां पनाह, 1 रुपए की कीमत जरूर है, लेकिन ये कब और कैसे खर्च होता है उसी पर उसका मूल्य निर्भर करता है। व्यापारी ने व्यंग्य से कहा, तो फिर बीरबल जी साबित करके दिखाइए। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, बीरबल, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि 1 रुपए की कीमत कभी तुच्छ भी हो सकती है और कभी अमूल्य भी। तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। अगर सिद्ध कर दिया तो इनाम मिलेगा और न कर पाए तो सजा। पूरा दरबार हंसने लगा। अब देखना बीरबल क्या जुगाड़ लगाते हैं। बीरबल ने अगले दिन एक गरीब किसान को बुलाया। उन्होंने किसान को 1 रुपया देकर कहा, जाओ इसे अपने हिसाब से खर्च करो। किसान ने 1 रुपया लेकर प्याज खरीद ली। वो घर गया, लेकिन उसकी पत्नी ने डांट कर कहा, अरे मूर्ख, घर में अनाज नहीं है और तू प्याज ले आया? ये रुपया तो बर्बाद हो गया। बीरबल किसान को दरबार में लाए और बोले, जहां पनाह, यहां 1 रुपया किसी काम का न रहा। ये रुपए की कीमत बेकार साबित हुई। दरबार में ठहाका गूंजा। अगले दिन बीरबल ने एक साधु को बुलाया। उन्होंने उसे 1 रुपया दिया और कहा, इसे खर्च करो। साधु ने जाकर गरीब बच्चों के लिए मिठाई खरीद दी। बच्चे खुश होकर हंसने लगे और सबने साधु को आशीर्वाद दिया। बीरबल ने दरबार में कहा, देखिए जहां पनाह, यहां 1 रुपए ने खुशियां बांटी और आशीर्वाद दिलाया। ये रुपया अब अमूल्य बन गया। तीसरे दिन बीरबल ने नगर की गली में एक गरीब बीमार आदमी देखा। उसने दवा की दुकान से दवा मांगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बीरबल ने उसे 1 रुपया दिया। उस रुपया से उसने दवा खरीदी और उसकी जान बच गई। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर कहा, जहां पनाह, यहां 1 रुपया किसी की जिंदगी का सहारा बन गया। सोचिए, इस रुपए की कीमत कितनी बड़ी थी। बीरबल ने तीनों उदाहरण रखे और बोले, जहां पनाह, यही सच्चाई है। रुपया अपने आप में न अच्छा है न बुरा। उसकी कीमत इस पर निर्भर करती है कि उसे कहां और कैसे खर्च किया जाए। कभी वो बेकार हो जाता है, कभी खुशी देता है और कभी जान भी बचा लेता है। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे निराली है। व्यापारी का घमंड चूर चूर हो गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, मैंने सिर्फ धन को भगवान समझ लिया था। अब समझा कि धन का मूल्य उसके सही उपयोग में है। उस दिन दरबार में सबने सीखा कि
रुपए की कीमत उसके उपयोग पर निर्भर करती है। धन का घमंड करने से वो व्यर्थ हो जाता है। सही जगह खर्च किया गया छोटा सा रुपया भी अनमोल हो सकता है। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली में इनाम दिया और वो व्यापारी उस दिन से घमंडी नहीं रहा, बल्कि गरीबों की मदद करने लगा। मोरल, शिक्षा, धन की कीमत तभी है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। रुपया छोटा जरूर है, लेकिन सही समय पर उसका महत्व जीवन से भी बड़ा हो सकता है। बीरबल ने एक दुष्ट दरबारी को उसकी चाल में फंसाया। मुगल दरबार में सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन भीतर कई दरबारी बादशाह अकबर से जलते थे। उनमें से एक था दरबारी रुस्तम खान। वो अकबर की कृपा पाने वाले लोगों से ईर्ष्या करता था, खासकर बीरबल से। रुस्तम खान ने सोचा, अगर मैं बीरबल को दरबार से बाहर कर दूं, तो अकबर का मन बदल जाएगा, मुझे फिर से सत्ता मिलेगी। उसने चाल चली, झूठ फैलाया कि बीरबल अकबर की पीठ पीछे सत्ता हथियाना चाहता है। कुछ दरबारियों को लालच देकर उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अकबर तक ये बातें पहुंची। वो चिंतित हुआ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां विश्वास मजबूत हो वहां झूठ की कोई जड़ नहीं होती बादशाह। लेकिन अगर आप आदेश दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच सामने लाऊं। अकबर ने बीरबल को इशारा कर दिया, सच सामने लाओ। बीरबल ने सीधे आरोप लगाने की बजाय एक चाल चली। उसने दरबार में घोषणा करवाई, कल दरबार में एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा उस व्यक्ति को जो बादशाह के लिए सबसे वफादार साबित होगा। रुस्तम खान का लालच जाग गया। वो सोचने लगा, अगर मैं अपने पक्ष में लोगों को लाऊं और कुछ बड़ा कर दिखाऊं तो अकबर मुझ पर विश्वास करेगा। बीरबल ने एक नकली पत्र दरबार में लीक कर दिया, जिसमें लिखा था, रुस्तम खान ने दरबार को गिराने की योजना बनाई है, सावधान रहिए। यह पत्र जानबूझकर कुछ दरबारियों के सामने रखा गया। उन्होंने घबराकर अकबर से चर्चा की। अकबर ने पूछताछ शुरू की। बीरबल ने कहा, जो सच में वफादार हैं, वे स्वयं सामने आकर अपनी निष्ठा साबित करेंगे। कोई झूठा ही डर के मारे उलझेगा। रुस्तम खान डर गया। वो अपनी सफाई में कई लोगों के सामने बातें करने लगा, मैं बादशाह का सच्चा सेवक हूं। बीरबल ही दरबार में झूठ फैलाता है, लेकिन उसने गलती कर दी, वही बातें गवाह बन गई। बीरबल ने चुपचाप सुनकर सबके सामने कहा, देखिए, जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा वफादार बताता फिरता है, वही सबसे पहले विश्वास तोड़ता है। असली वफादार शांत रहता है। अकबर ने तुरंत जांच करवाई। पत्रों का पता लगाया गया और पता चला कि पत्र खुद रुस्तम खान ने बनवाए थे। वो पकड़ा गया। दरबार में शर्म से सिर झुका बैठा रहा। अकबर ने कहा, रुस्तम खान, दरबार विश्वास से चलता है, चालाकी से नहीं। तुमने अपने लालच में अपनी प्रतिष्ठा खो दी। रुस्तम खान को दरबार से निकाल दिया गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने हमारे दरबार को झूठ से बचाया। सच की जीत हुई। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां मन सच्चा हो वहां छल स्वयं अपने जाल में फंस जाता है। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उस दिन से अकबर का विश्वास और भी मजबूत हो गया। सीख, लालच और ईर्ष्या व्यक्ति को गिरा देती है। सच शांत रहता है, झूठ खुद ही सामने आ जाता है। संकट में बुद्धिमानी और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल का खेल, कैसे उसने लालच से भरे मंत्री को सुधारा। दरबार में उस दिन अजीब सी बेचैनी थी। सुबह की सभा में सभी मंत्री अपने अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन दरबार का सबसे शक्तिशाली मंत्री मंसूर खां असामान्य रूप से चुप था। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर तनाव साफ झलक रहा था। अकबर ने गौर से देखा और पूछा, मंसूर खां, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई संकट है? मंसूर खां झेंपते हुए बोला, हुजूर, कुछ नहीं, बस थकावट है। अकबर को विश्वास नहीं हुआ।
उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारी नजर तो सब पर रहती है, बताओ क्या बात है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह संकट केवल थकावट का नहीं है, इसके पीछे एक और कहानी है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका हल खेल की तरह निकाल सकता हूं। अकबर ने तुरंत कहा, तुम्हें पूरी आजादी है, दरबार की शांति तुम्हारे हाथ में है। दरबार से बाहर जाकर बीरबल ने अपने विश्वस्त सेवकों से जानकारी ली। पता चला कि मंसूर खां ने हाल ही में राजकोष से गुप्त रूप से धन निकालना शुरू कर दिया था। वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बढ़ाना चाहता था। कई बार उसे पकड़ तेप करते बचाया गया, पर लालच की आग बुझ नहीं रही थी। बीरबल ने सोचा, इस मंत्री को सीधे डांटना या सजा देना उसे और कठोर बना देगा। इसे खेल के जरिए ही समझाना होगा। मनुष्य का लोभ तभी छूटता है जब उसे अपनी ही आंखों से उसका परिणाम दिखे। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक खेल प्रस्तावित करता हूं। खेल का नाम होगा धन की परीक्षा। जो इसमें पास होगा उसे इनाम मिलेगा। जो हार जाएगा उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़नी होगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। सभी मंत्री उत्सुक हो उठे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, ये खेल क्या है, बताओ। बीरबल ने विस्तार से कहा, हर मंत्री को एक थाली दी जाएगी जिसमें सोने के सिक्के होंगे। उन्हें 3 घंटे के लिए बंद कमरे में रखा जाएगा। नियम यह है, जो जितना चाहे ले सकता है, लेकिन बाहर आने पर उन्हें सबके सामने बताना होगा कि उन्होंने कितना लिया। जो सबसे कम लेगा वो विजेता होगा और उसे सम्मान मिलेगा। जो सबसे अधिक लेगा वो हार जाएगा और उसे 1 महीने के लिए अपना वेतन दान करना होगा। दरबार में हलचल मच गई। कोई बोला, ये तो मजेदार है। कोई बोला, कौन इतना संयम रख पाएगा? अकबर ने कहा, यह खेल तुरंत शुरू हो। बीरबल ने विशेष रूप से मंसूर खां की थाली में सबसे अधिक सोने के सिक्के रखवाए ताकि उसका लालच और जागे और फिर खेल के जरिए उसका मन बदला जा सके। सभी मंत्री अलग अलग कक्षों में ले जाए गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। बीरबल स्वयं बाहर बैठकर पहरा देने लगे। कुछ मंत्री थालियों में झांकते ही लालच से चमक उठे। कोई सिक्कों को गिन रहा था, कोई सोच रहा था कितना लिया जाए। कुछ ने तो तुरंत अपने वस्त्रों में छिपाना शुरू कर दिया। मंसूर खां की बारी आई। वो कमरे में गया। दरवाजा बंद हुआ। उसने थाली में रखे सोने के सिक्कों को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। इतना धन, बस थोड़ा ले लूं और फिर धीरे धीरे निकालता रहूं। कौन जान पाएगा? उसने सिक्कों को छू कर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने आधे से ज्यादा सिक्के उठाकर कपड़े में छिपा लिए, पर तभी उसे बीरबल की आवाज सुनाई दी, याद रखिए, खेल जीतने वाला वही होगा जो सबसे कम लेगा। मंसूर खां के हाथ रुक गए। अगर मैं कम ले लूं तो हार जाऊंगा, पर ज्यादा लूं तो भी हार जाऊंगा। क्या करूं? वो बैठ गया। उसका चेहरा पसीने से भर गया। 3 घंटे बाद दरवाजे खुले। सभी मंत्री अपनी थालियां लेकर बाहर आए। पहले मंत्री ने कहा, मैंने केवल 5 सिक्के लिए हैं। दूसरे ने कहा, मैंने 10 लिए। तीसरे ने कहा, मैंने 20 लिए हैं। सबकी बारी आई। अंत में मंसूर खां आया। उसका चेहरा बुझा हुआ था। हुजूर, उसने कांपते हुए कहा, मैं 70 सिक्के ले बैठा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्री मुस्कुराने लगे, कुछ ने सिर हिलाया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आई? मंसूर खां सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मंसूर खां, खेल का नियम स्पष्ट है, पर क्या आप जानते हैं कि असली परीक्षा ये नहीं थी कि कितना लिया, बल्कि ये कि कितना छोड़ा? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जो सबसे कम लेता है वो अपने मन को जीतता है। जो सबसे अधिक लेता है वो अपने लोभ का दास बनता है। आज खेल के माध्यम से हमने सबको आईना दिखाया है। अब सवाल यह है
कि क्या आप अपने मन को बदल सकते हैं? मंसूर खां की आंखों में आंसू आ गए। मैं दोषी हूं, मैं अपने लालच का गुलाम बन गया था, मुझे क्षमा करें। अकबर ने उसे दंड देने के बजाय बीरबल से पूछा, क्या इसे सुधारने का कोई उपाय है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सुधार की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। इसे सेवा का अवसर दीजिए, इसे उन योजनाओं की जिम्मेदारी दीजिए जहां जनता के हित के लिए काम करना हो, वही इसका मन बदलेगा। अकबर ने आदेश दिया कि मंसूर खां को गरीबों के लिए भोजन वितरण योजना की जिम्मेदारी दी जाए, साथ ही उसे महीने भर महल के अन्य कामों में सहयोग करना होगा। मंसूर खां ने झुककर कहा, मैं वचन देता हूं कि अब अपने लोभ को त्याग दूंगा और सेवा में अपने मन को लगाऊंगा। बीरबल ने अंत में कहा, लालच आग की तरह है, जितना उसमें घी डालोगे वो उतनी तेज भड़कती जाएगी। संयम और सेवा ही उसे शांत कर सकते हैं। खेल ने दिखाया कि धन का मोह क्षणिक सुख देता है, जबकि त्याग और विश्वास स्थायी सम्मान और शांति देते हैं। दरबार में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज हमने देखा कि एक खेल भी मनुष्य को बदल सकता है। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और करुणा दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। रात को महल में शांति थी। मंसूर खां अकेले बैठकर अपने अपराधों का स्मरण कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब पछतावे के साथ साथ नई आशा भी थी। वो सोच रहा था, धन से अधिक मूल्यवान विश्वास है, सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं। उधर बीरबल अपने कक्ष में बैठकर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, जब मनुष्य को खेल में समझाया जाए तो उसका दिल खुद बदल जाता है। यही है असली जादू। जब दरबार में एक अजीब पहेली आई, कोई हल नहीं कर पाया। दिल्ली का दरबार उस दिन कुछ अलग ही था। सुबह का समय था, पर दरबार में एक विचित्र बेचैनी छाई हुई थी। मंत्रीगण आपस में फुसफुसा रहे थे, सेवक इधर उधर दौड़ रहे थे और दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य, उत्सुकता और चिंता के भाव थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सामान्य गंभीरता थी, पर आंखों में चमक दिखाई देती थी। उन्हें इस रहस्यमय हलचल का कारण जानने की उत्सुकता हो रही थी। बीरबल भी पास ही बैठे थे, अपने परिचित शांत भाव में दरबार की गतिविधियों को देख रहे थे, पर उनके माथे पर हल्की सिकुड़न साफ झलक रही थी। तभी दरबार का मुख्य प्रहरी दौड़ता हुआ आया और झुककर बोला, जहांपनाह, आज दरबार में एक अजीब पहेली आई है। कहते हैं इसकी कोई समझ नहीं। कई विद्वानों ने कोशिश की, पर कोई हल नहीं कर पाया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अजीब पहेली? किसने भेजी है? प्रहरी ने कहा, किसी अज्ञात व्यक्ति ने भेजी है। उसके साथ एक पत्र भी है। उसमें लिखा है, जो इस पहेली को हल करेगा वही दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति कहलाएगा। जो न कर सके वो अपनी अक्ल पर शर्म करे। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ मंत्री घबरा गए, कुछ उत्सुक हो उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है आज हमारी परीक्षा होगी। चलिए देखें कौन इस पहेली को हल करता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, पहेली कठिन हो तो मन और धैर्य की परीक्षा होती है। मैं तैयार हूं। तुरंत ही पत्र दरबार में पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था, 3 अक्षरों का एक शब्द है। बोलो तो बढ़े, सोचो तो घटे, पकड़ो तो हाथ से फिसल जाए। बताओ वो क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मंत्री माथा पीटने लगे। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। अकबर ने गहरी सांस ली। क्या ये कोई चाल है? बीरबल ने ध्यान से पत्र देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, ये पहेली साधारण नहीं है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। अकबर ने पहले अपने विद्वान मंत्री को बुलाया। बताइए, इस पहेली का हल क्या है? मंत्री ने आंखें बंद की, माथे पर बल डाले। कुछ क्षण बाद बोला, जहांपनाह, ये समय होगा।
समय बोलने से बढ़ता है, सोचने से घटता है। पर वो रुक गया। पर पकड़ने पर मुझे समझ नहीं आया। अकबर ने सिर हिलाया। ये समाधान अधूरा है, कोई और प्रयास करे। दूसरे मंत्री को बुलाया गया। उसने कहा, ये धुआं है। धुएं को बोलो तो फैलता है, सोचो तो घटता है, पकड़ो तो हाथ से फिसलता है। दरबार में कुछ लोग सिर हिलाकर सहमत दिखे, पर बीरबल ने शांत स्वर में कहा, पर धुएं को सोचने से घटता नहीं। शायद ये पूर्ण समाधान नहीं है। तीसरे मंत्री ने कहा, ये पानी होगा। पानी बोलने से लहराता है, सोचने से घटता है, पकड़ो तो फिसल जाता है। अकबर ने कहा, पर सोचने से घटता कैसे है? दरबार में हलचल मच गई। कोई भी समाधान पूरी तरह संतोषजनक नहीं था। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने कहा, बीरबल, अब आपकी बारी है, बताइए पहेली का हल क्या है? बीरबल ने पत्र हाथ में लिया। पहले वो आंखें बंद कर सोच में डूब गए, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, मैं इस पहेली को समझता हूं, पर पहले दरबारियों को एक खेल में शामिल करूंगा। इससे सबका मन स्पष्ट होगा। चलिए, आप सब एक एक कर उस शब्द के बारे में सोचिए और बताइए कि आप क्या समझते हैं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, सोचिए, कौन सा ऐसा शब्द है जो बोलने से बढ़ता है, सोचने से घटता है और पकड़ने पर फिसल जाता है? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। कोई बुदबुदाया, कोई माथा पीटने लगा, कुछ ने तो अपने नोट्स तक निकाल लिए। बीरबल मुस्कुराकर सबको देख रहे थे। उन्होंने कहा, धैर्य रखिए, कभी कभी उत्तर आंखों के सामने होता है, पर मन उलझ जाता है। कुछ देर बाद बीरबल ने आंखें खोली और दरबार की तरफ देखकर कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर है रहस्य। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, रहस्य कैसे? बीरबल ने समझाना शुरू किया। रहस्य 3 अक्षरों का है, रहस्य। जब हम किसी रहस्य को बोलते हैं तो वो बढ़ता है, क्योंकि चर्चा फैलती है। जब हम सोचते हैं तो मन में समाधान तलाशते हैं, रहस्य घटता जाता है। और जब हम उसे पकड़ने जाते हैं, यानी उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो वो फिसलता है, क्योंकि रहस्य पूरी तरह पकड़ा नहीं जा सकता। यही इसका स्वरूप है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सबने सिर हिलाया। अकबर मुस्कुराए। वाह बीरबल, ये तो गहरी बात है। तुमने रहस्य की प्रकृति को पहेली में छिपाकर समझा दिया। मंत्रीगण ने भी हाथ जोड़कर कहा, यह उत्तर पूर्ण है। हम सब भ्रमित हो गए थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या आप बता सकते हैं कि रहस्य का महत्व क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर मनुष्य के जीवन में रहस्य होता है। वो मन को सोचने पर मजबूर करता है। रहस्य ना हो तो मन आलसी हो जाता है। रहस्य ना हो तो ज्ञान की खोज समाप्त हो जाती है। पर रहस्य को संभालना भी आवश्यक है, क्योंकि उसका लालच व्यक्ति को भ्रम में डाल सकता है। उन्होंने आगे कहा, रहस्य तभी आनंद देता है जब हम संयम और धैर्य से उसे सुलझाएं। पर जल्दबाजी में रहस्य उलझा देता है। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि हम रहस्य को समझें, पर उसके मोह में न फंसे। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात में गहराई है। ये पहेली केवल खेल नहीं, जीवन का पाठ है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब से हर सप्ताह एक पहेली दी जाएगी। उसका हल केवल बुद्धि से नहीं, धैर्य, संयम और अनुभव से निकाला जाएगा। जो हल करेगा वो राज्य की सेवा में विशेष भूमिका निभाएगा। जो न कर सके वो सीखने की प्रक्रिया में भाग लेगा। दरबार में उत्साह फैल गया। मंत्रीगण ने भी स्वीकार किया कि रहस्य ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ने कहा, हम तो सोचते ही रह गए, पर हल नहीं मिला। दूसरों ने कहा, बीरबल की बात सच है, मन को संभालना ही असली चुनौती है। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से निजी बातचीत की। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम हमेशा हमारी कठिनाइयों का हल ढूंढ लेते हो। आज की पहेली ने भी हमारी आंखें खोल दी।
रहस्य केवल दिमाग को उलझाता नहीं, बल्कि जीवन को गहराई देता है। तुम सच में सबसे चतुर हो, बीरबल ने विनम्रता से कहा। जहां पनाह, रहस्य हर जगह है, उसे समझना ही मनुष्य की साधना है। यदि हम संयम और सेवा से उसे साध लें, तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज की पहेली केवल खेल नहीं, शासन की शिक्षा बन गई। मोरल, जीवन में रहस्य आवश्यक है, क्योंकि वही मन को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। रहस्य को समझने के लिए धैर्य, संयम और अनुभव की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी या लालच में रहस्य उलझा देता है, जबकि शांत मन उसे सुलझाकर ज्ञान देता है। असली चतुराई केवल उत्तर जानने में नहीं, बल्कि मन को संभालने में है। बादशाह की परीक्षा। जब बीरबल ने लोभ और ईमानदारी की असली पहचान कराई, दिल्ली का शाही महल, जहां हर सुबह बादशाह अकबर दरबार लगाकर अपने मंत्री, सेनापति और विद्वानों से मुलाकात करते थे। लेकिन इस बार दरबार में एक नया संकट खड़ा हुआ था, ईमानदारी और लोभ की परीक्षा। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे, अब ईमानदारी की बात कौन करता है, सब पैसा देख रहे हैं। कुछ कह रहे थे, दरबार में भी लोग रिश्वत लेकर फैसले कर रहे हैं। बादशाह को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सच में दरबार की नींव हिल रही है? बादशाह ने आदेश दिया, हम बीरबल से पूछते हैं, वही बताएगा कि कौन ईमानदार है और कौन लोभी। दरबार में सबके सामने अकबर ने कहा, बीरबल, हमें ऐसी परीक्षा चाहिए जिससे हम जान सके कि कौन दरबार का सच्चा सेवक है और कौन धन का गुलाम। ऐसा तरीका बताओ जिससे लोभ का चेहरा खुद सामने आ जाए। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मैं ऐसा उपाय लाऊंगा कि हर व्यक्ति खुद अपनी असलियत खोल देगा, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। बादशाह ने सहमति दी। दरबार में सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने अपने विश्वस्त लोगों से अलग बैठक की। उसने कहा, हमें दरबारियों की परीक्षा करनी है, लेकिन सीधे सवाल पूछकर नहीं। उन्हें खुद उनके मन की आवाज दिखानी होगी। मैं एक योजना बनाता हूं। उसने पूरे दरबार में घोषणा कराई। बादशाह अकबर ने एक विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। जो दरबारी सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, उसे सोने से भरा एक संदूक दिया जाएगा। लेकिन परीक्षा में हर व्यक्ति को एक अवसर दिया जाएगा। उसे निजी रूप से एक प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। जो सही उत्तर देगा वही पुरस्कार पाएगा। दरबारी उत्साहित हो गए। कोई सोच रहा था, अब हम सोना लेकर घर चलेंगे। कोई सोच रहा था, ईमानदारी दिखाकर बादशाह की नजर में जगह बनाएंगे। लेकिन कुछ के मन में लालच उमड़ पड़ा। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा के लिए सभी दरबारी एक कमरे में बुलाए जाए और उनसे निजी रूप से बात की जाए। कमरे में पर्दे लगाए गए ताकि कोई दूसरे का उत्तर न देख सके। पहला दरबारी बुलाया गया, नाम था राजवीर। वो चालाक था और रिश्वत लेकर फैसले करता था। बीरबल ने कहा, राजवीर जी, आपके सामने 2 विकल्प है। 1, आप सच बोले, चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाए। 2, आप झूठ बोले और पुरस्कार पा सकते हैं। सोच लीजिए, आपको क्या करना है? राजवीर ने पहले हिचकिचाकर कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, अगर झूठ बोलूंगा तो पुरस्कार। मैं पुरस्कार चाहता हूं। बीरबल मुस्कुराया और बाहर भेज दिया। दरबार में उसकी चालाकी की चर्चा फैल गई। दूसरा दरबारी दीवान हरिराम बुलाया गया। वो भले घर से आया था, लेकिन हाल में लालच में पड़ा था। उससे वही सवाल पूछा गया। उसने पहले कहा, मुझे पुरस्कार चाहिए, लेकिन फिर थोड़ी देर रुककर बोला, अगर मैं सच बोलूं तो मुझे बादशाह की कृपा मिल सकती है। मैं सच ही बोलूंगा। बीरबल ने उसे बाहर भेजा। दरबार में कहा, हरिराम का मन डोलता है पर सही दिशा में है। तीसरा दरबारी सादिक खान बुलाया गया। वो ईमानदार माना जाता था,
सवाल सुनते ही बोला, मेरी निष्ठा बादशाह की सेवा में है, पुरस्कार नहीं चाहिए। जो सच होगा वही कहूंगा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई। दरबार में उसकी वाहवाही हुई। तीनों दरबारियों के बाद बारी बारी से सभी बुलाए गए। किसी ने कहा, मैं पुरस्कार के लिए झूठ बोल सकता हूं। किसी ने कहा, मैं सच बोलूंगा पर अगर नुकसान हुआ तो। किसी ने कहा, मेरे लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। तीसरे दिन परीक्षा समाप्त हुई। बीरबल ने बादशाह के सामने सभी के उत्तर रखे। उसने कहा, जहांपनाह, इस परीक्षा ने सबका मन खोल दिया है। लोभ और ईमानदारी साथ साथ रहते हैं। मनुष्य का असली चेहरा संकट में ही दिखता है। जिन्होंने डर या लालच में झूठ कहा, वे अभी अपने आप से संघर्ष कर रहे हैं। जिन्होंने सच कहा, वे दरबार की नींव है। दरबार बुलाया गया। बादशाह अकबर ने पूछा, तो बीरबल, हमें बताओ कि कौन ईमानदार है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं 3 वर्गों में लोगों को बांटता हूं। 1, जो लालच में झूठ बोले, उन्हें सुधारने की जरूरत है। 2, जो डगमगाए लेकिन सच की ओर लौटे, उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। 3, जो बिना लालच के सच बोले, वही दरबार की शक्ति है। फिर बीरबल ने एक और रहस्य खोला। जो दरबारी ईमानदारी से डरता है, वो दरबार का दुश्मन नहीं है। वो अभी अपने मन से लड़ रहा है। हमें उसे समय देना चाहिए। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने हमें न केवल सच्चे सेवकों की पहचान कराई, बल्कि ये भी दिखाया कि हर व्यक्ति को सुधार का अवसर चाहिए। ईमानदारी केवल पुरस्कार पाने से नहीं आती, ये मन की साधना से आती है। फिर बादशाह ने आदेश दिया, जिन दरबारियों ने सच बोला, उन्हें सम्मान दिया जाए। जिनके मन में लालच है, उन्हें शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जाए। दरबार में नियम बनाए जाए कि हर निर्णय पारदर्शिता से लिया जाएगा। समय बीतने लगा। दरबार में नई ऊर्जा आई। राजवीर जैसे लोग पहले तो असहज हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार किया। हरिराम ने कहा, सच बोलना आसान नहीं है, पर बीरबल ने दिखाया कि सच का साथ देने पर आत्मा हल्की होती है। सादिक खान को पुरस्कार नहीं चाहिए था, लेकिन बादशाह ने उसे ईमानदारी का प्रतीक कहकर सम्मानित किया। उसके उदाहरण से दरबार में कई लोगों का मन बदल गया। बादशाह अकबर ने दरबार में ये नियम लागू किया, जो भी निर्णय होगा उसमें सबकी राय खुले मन से ली जाएगी। लालच का स्थान नहीं होगा। दरबार की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। अन्य राज्यों से दूत आए और बोले, दिल्ली दरबार में न केवल शक्ति है, बल्कि नीति और ईमानदारी की मिसाल भी है। एक शाम बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुमने ये परीक्षा क्यों बनाई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ईमानदारी किसी आदेश से नहीं आती, इसे भीतर से जंग लेना होता है। मनुष्य का मन कई बार डर, लालच और महत्वाकांक्षा के बीच उलझता है, पर यदि उसे अवसर दिया जाए कि वो स्वयं अपने सत्य का सामना करे, तो उसका चरित्र उज्जवल हो उठता है। दरबार में सच्चाई का आधार होगा तो राज्य स्थिर रहेगा। बादशाह ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान नहीं, मनोवैज्ञानिक भी हो। दोनों हंस पड़े। दरबार में भी ये चर्चा फैल गई कि बीरबल ने न केवल समस्या का समाधान किया, बल्कि मनुष्य के मन की गहराइयों को भी समझा। सच्चाई को पहचानने के लिए किसी बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। मनुष्य का असली मूल्य उसके भीतर छिपे चरित्र से होता है। लोभ क्षणिक है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर की पहचान। हर व्यक्ति को अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, और यदि वो गिर भी जाए तो सुधार का अवसर मिलना चाहिए। एक थाली में 7 व्यंजन और बीरबल का जवाब। दरबार उस दिन रंगारंग था। मेहमानों की भरमार, ढोल ताशों की थाप और महल के आंतरिक आंगन में लगे बड़े बड़े तंबू। अकबर ने आज एक साधारण परंतु चतुराना सवाल उठाया। मैं चाहता हूं कि आज हमारी दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा खाने की हो। दरबार के मंत्रियों ने सोचा कि ये कोई खेल होगा, पर जब बादशाह ने आदेश दिया कि मैदान में एक बड़ा पटरा लाया जाए
और उस पर एक थाली रखी जाए जिसमें 7 अलग अलग व्यंजन हो, मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, चिकना, हल्का और भारी। तो सब हैरान रह गए। आनंद और उत्सुकता के बीच एक सुनहरी थाली विभूषित करते हुए लाई गई। उसने दर्शाया कि हमारे पास 7 व्यंजन हैं। शहद सा मीठा हलवा, तेज सा मिर्ची की चटनी, इमली की खटास वाली अनारदाना, करारे नमकीन बीज, घी सा चिकना पनीर, हल्की दाल और भारी बिरयानी। दरबार वालों ने चक चक कर तारीफ की और कहा, सभी अपना अपना स्वाद ला रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ कौन सा व्यंजन अनमोल है, कौन सा व्यंजन सबसे बड़ा और सबसे उपयोगी है। दरबार में तुरंत बहस शुरू हुई। कुछ बोले बिरयानी, तो कुछ बोले मीठा। फिर एक मंत्री ने दार्शनिक होकर कहा, हर व्यंजन अपनी जगह पर महान है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। अकबर ने अपनी बड़ी आंखें घुमाई और कहा, बीरबल तुम ही इसका फैसला करो। बीरबल ने गुदगुदाते हुए कुर्सी से उठकर कहा, जहांपना मैं थोड़ी अजीब परख करूंगा और फिर जवाब दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले थाली उठाई और पूरे दरबार से कहा, हम सभी जानते हैं कि स्वाद का मूल्य स्वाद में नहीं बल्कि जरूरत में है, इसलिए मैं आज इस थाली के साथ एक प्रयोग करूंगा। उसने दरबार की ओर कदम बढ़ाया और 3 बड़े बड़े थैलों के पास खड़ा हो गया। पहले में केवल मीठा रखा, दूसरे में तीखा, तीसरे में सिर्फ नमकीन। फिर उसने दरबारियों से कहा, जो कोई भूखा है वो पहले बताए। जिसे भूख से पेट में आग लग रही है उसे पहले खिलाना होगा। एक बूढ़ा सेहतमंद मंत्री जो अक्सर फुर्ती से खाना पूरी तरह छोड़ देता था, बोला, मैं नहीं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे पहले। पर वही एक दरबारी चिल्लाया, गांव के उन दुखी लोगों को बोलो जो आज आए थे। उनकी दास्तान सुनी गई थी। अकबर ने आवाज सुनी और तुरंत आदेश दिया, खाना ले जाकर शहर के दहलीज पर रख दो, जो भूखा आए वो ले ले। बीरबल ने फिर कहा, अब एक और परीक्षण। उसने थाली में से एक एक व्यंजन उठाए और दरबार में आमंत्रित 3 लोगों के सामने परोसे। एक भूखे किसान, एक अमीर व्यापारी और एक छोटा बच्चा। किसान ने बिना बोले हल्के से दाल चखी और कहा, मुझे दाल चाहिए थी जिससे मेरा पेट भर जाए। व्यापारी ने स्वाद लिए बिना बिरयानी उठाई और कहा, बिरयानी से तो इज्जत बढ़ती है। बच्चा मुंह में शहद भरकर बोला, मीठा। बीरबल ने ध्यान से देखा, अब आखिरी सवाल, जब तुम तीनों ही व्यंजन से संतुष्ट हो, बताओ किसका असर सबसे ज्यादा देर तक रहता है। किसान ने कहा, दाल और हल्दी। व्यापारी बोला, बिरयानी। बच्चा बोला, मीठा। बीरबल ने फिर सबको दरबार के मध्य में बुलाया और धीमे स्वर में कहा, सुनो, एक थाली में 7 व्यंजन होते हैं, पर उन 7 का सही मूल्य तब पता चलता है जब इन्हें सही वक्त पर और सही व्यक्तियों को दिया जाए। एक भूखे के लिए हल्का और हलवा दोनों मिलना जीवन है। एक रोगी के लिए चिकने व्यंजन का तड़का राहत है। एक व्यापारी के लिए बिरयानी इज्जत है। पर कौन सा व्यंजन सबसे उत्तम है, ये तभी तय होगा जब हम ये देखेंगे कि किसने किसके लिए अपनी थाली बांटी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, तुम कौन सा चुनोगे। बीरबल ने आंखों में शरारत लिए कहा, जहांपना, मैं थाली में से वो व्यंजन चुनूंगा जो बांटने में सबसे अच्छा हो। सबने हैरानी से देखा, कौन सा है वो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, नमकीन, क्योंकि नमक हर थाली में बराबर घुलकर स्वाद बना देता है। पर असली जवाब है बांटना। दरबार में हल्की हंसी छिड़ी, कुछ नाराज भी हुए। बीरबल ने स्वाद की व्याख्या कर दी, पर वो तो कविता कर रहे हैं। तब बीरबल ने सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में 2 भाई थे। बड़े भाई के पास बिरयानी थी और छोटे के पास सिर्फ नमक। एक दिन राजा ने गांव का मुआयना किया। बड़े भाई ने अपनी बिरयानी छिपा ली। छोटा भाई अपनी नमक वाली थाली सभी में बांटने लगा। रात को जब राजा की सेना को भूख लगी तो बड़े भाई के पास सिर्फ बिरयानी थी, पर वो अकेला था। छोटा भाई ने छोटी छोटी थालियों में बांटकर
सबको खिला दिया। सुबह राजा ने देखा कि किसने गांव को बचाया, जिसने बांटा वही सबसे अमीर निकला। बीरबल ने कहा, किसी भी थाली का सबसे बड़ा व्यंजन वही होता है जो बांटने में सबसे असरदार हो सकता है वो नमक हो सकता है दाल या मीठा, पर उसका मूल्य तब सच्चा होता है जब वो साझा किया जाए। एक अकेली बिगड़ी हुई मिठाई नहीं है, पर कई के हिस्से में एक छोटी सी मिठाई भी खुशी दे सकती है। अकबर ने तालियां बजाने का इशारा किया और कहा, बीरबल, तुमने फिर वही दिया जो तुम हमेशा देते हो। साधारण शब्दों में गहरी सीख। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, स्वाद तो अस्थाई है, पर बांटने का असर दिलों पर अमर रहता है। और फिर बीरबल ने सबको आदेश दिया, आज ये थाली पूरे शहर में घुमाई जाएगी। किन्हीं 7 परिवारों को दिया जाना चाहिए, ताकि वे जाने कि राजदरबार का खाना सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि साझा करने का प्रतीक भी है। दरबारियों ने देखा कि उसी रात वही थाली गांव के उन लोगों के बीच गई जिनके हाथ सख्त थे पर पेट खाली था। हर व्यंजन ने किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, किसी की आंखों में राहत, किसी के मुंह पर गजब की प्रसन्नता। मोरल, शिक्षा 1, कोई व्यंजन अकेला सबसे महान नहीं, उसका असली मूल्य जरूरत और बांटने में छिपा है। 2, बांटना सबसे बड़ा स्वाद है। जो सामान बांटता है वही सच्चे अर्थ में अमीर है। 3, कभी कभी छोटी सी चीज, नमक, दाल या एक छोटी मिठाई किसी के जीवन में बड़ा सुख दे जाती है। 4, समाज की असली समृद्धि तब है जब हम अपनी थाली दूसरों के साथ बांटे। स्वाद भी बढ़ता और दिल भी भरता है। जब बादशाह ने सूरज का वजन पूछ लिया, दरबार में सुबह की हवा कुछ ज्यादा ही उछलती हुई सी थी। महल की घंटियां टन-टन कर रही थी और बाजार की हलचल भी कुछ अजीब लगी, जैसे किसी सजावट ने पूरे शहर का मूड बदल दिया हो। अकबर साहब महल के सिंहासन पर बैठे, उनकी निगाहें किसी गहरे विचार की तरह लहरा रही थी। अचानक उनके चेहरे पर वो बड़ी सी मुस्कान आ गई जो बताती थी कि आज कुछ खेल खेलना है। बीरबल, अकबर ने बुलाया। बीरबल, जो अभी चाय की प्याली से उठकर हाथ साफ कर रहे थे, तुरंत मंच पर झटके से आ गए। उनकी चाल में वही खास चुस्ती और चेहरे पर वही वो सपना सा मुंह था जो हर बार किसी न किसी पकवान की तरह किसी नए विचार को छू जा रहा होता। क्या बात है जहांपना, बीरबल ने आदर से कहा। अकबर ने जोर से कहा, अरे, आज मैं एक बड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बताओ, सूरज का वजन क्या होगा? दरबार ठिठक गया। कुछ दरबारी ठहाका मार कर हंस पड़े, कुछ ने आंखें ऊपर उठा ली, जैसे किसी ने उन्हें अचानक गणित की परीक्षा में खड़ा कर दिया हो। बीरबल ने एक नजर अकबर पर डाली। उनकी आंखों में मजाक था, पर लबों पर शरारत की टेढ़ी सी लकीर थी। बीरबल ने लंबा सांस लिया, चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाई और बोला, जहांपनाह, ये प्रश्न तो बड़ा ही भारी है, पर हल करने लायक भी है। मुझे कुछ दिन दीजिए। अकबर ने ठाके की आवाज में कहा, दिए जाओ, पर ध्यान रहे, मैं रिजल्ट जल्द सुनना चाहूंगा। बीरबल ने महल के कोने में जाकर 3 चीजें उठाई, एक पुरानी नाप की रस्सी, एक तश्तरी और एक खाली तौलिया का थैला। दरबार के लोग हैरान, इनसे कैसे सूरज का वजन नापा जाएगा? पर बीरबल की आंखों में वही शरारती चमक थी जिसे देखकर सबको भरोसा था कि कुछ मजेदार होने वाला है। पहले बीरबल ने सारे नगरीय कारीगरों, जंजालियों और जानकारों को बुलाया। एक दिन बाद उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, सूर्य मेला। सब लोगों ने सोचा कि अब कोई नाच गाना होगा, पर बीरबल ने कहा, नाच गाना बाद में, पहले वो काम जो बादशाह ने कहा, सूरज का वजन नापना। बीरबल ने शहर भर के सब दुकानदारों और हाट वालों से कहा कि वे अपने सबसे हल्के भारी सामान लाकर महल के आंगन में रख दे, पर हर चीज के साथ उसे जितनी भीड़ लगे उतना ही तौलकर अलग अलग नाम लिख दिया जाए। एक बड़ा सा मैदान बनाया गया और ऊपर से
एक नकली सूरज जैसा बड़ा गुब्बारा भी लटका दिया गया। पर असली काम तो बीरबल के दिमाग के गुब्बारों का था। बीरबल ने एक मजेदार नियम बनाया, जो कोई भी दावा करेगा कि उसने कोई चीज सूरज से हल्की पाई, उसे एक नकली सोने की सिक्का दिया जाएगा, और जो कोई कहेगा कि चीज सूरज से भारी है, उसे एक चम्मच चाय पिलाई जाएगी। लोग हंस पड़े और उत्सुकता में जुट गए। दुकानें आई, मसालों का थैला, लोहार की बड़ी सी चेन, बकरी का घास का बोझ, और सबसे अजीब एक बूढ़ा जो एक पुरानी किताब लेकर आया और बोला कि वो साबित करेगा कि ज्ञान भी किसी चीज का वजन रखता है। बीरबल ने छोटे छोटे चरण बनाकर काम शुरू किया। उन्होंने पूछा, सूरज के वजन को नापने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि चीजें सूरज के सापेक्ष कैसे फलती हैं। बीरबल ने एक पुरानी किस्से वाले व्यापारी से कहा कि वो एक गिलास पानी लाए। उसने पानी रखा और कहा, यह पानी सूरज के नीचे कुछ समय रखेंगे तो क्या होगा? सब लोग हैरान। दैनिक व्यावहारिक ज्ञान के बजाय आज बीरबल ने नाटकीय बढ़ोतरी कर दी थी। पहले चरण में बीरबल ने सब चीजों को एक एक करके गुब्बारे के नीचे रखा और कहा कि नोटेन गुब्बारे की परछाई के हिस्से से यह तौल भी हो सकता है। हाय! दरबार के लोग रातों रात गणित विधियों की तरह गिनने लगे। किन्हीं ने कहा कि मसाले सूरज से हल्के हैं क्योंकि सूंघने पर वे उड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि लोहार की चेन सूरज से भारी है क्योंकि लोहार की मेहनत ने उसे बांधा है। पूरा हंगामा मजाक से भर गया। दूसरे दिन बीरबल ने महल के बालकनियों पर एक खास सूर्य बोली लगवाई। उसने बकरियों, रंगीन गुड़ियों, आदमियों और महिलाओं से कहा, किसी भी चीज का वजन तभी पूरा समझ में आता है जब तुम उसे राजसी सुरों में सुनाओ। जो चीज अपने बारे में गीत गा सके वो सचमुच हल्की लगेगी। कोई समझा नहीं, पर फिर भी सबने भाग लिया। किसी ने मसालों के लिए भजन गाया, किसी ने लोहार की चेन पर कविता रची। पूरे महल में ऐसे सुर गूंजे कि अकबर खुद भी मुस्कुराए बिना न रह सके। तीसरे दिन बीरबल ने चतुराई से काम आगे बढ़ाया। उसने दरबार में बुलाया, जो कोई भी ये ठानता है कि उसने सूरज को नापा है वो सामने आए। एक बहादुर आदमी आया, शहर का मापने वाला, जिसने बताया कि उसने एक बार उजाले में सैकड़ों मापने की रेखाएं तय की है। वो बोला, मैंने देखा कि दिन के समय सब कुछ छोटा सा लगता है, पर रात में वही चीज बड़ी सी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि सूरज का वजन बदलता रहता है। सब चुप रहे। किसी को समझ आया नहीं, पर अकबर की आंखों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब पूरा माहौल पहेलियों जैसा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना सूरज बहुत बड़ा है और उसे सीधा नापना असंभव है, पर हम उसका प्रभाव नापकर उसका भार समझ सकते हैं। उन्होंने 4-4 लोगों की टीम बनाई। एक टीम ने सूरज की रोशनी में केले के 2 थैले रखे, दूसरे ने चाय के पत्तों का बैरल सूरज में रखा, तीसरे ने एक बड़े से शाल की चमक को नोट किया, और चौथे ने तो एक बिल्कुल ही अजीब काम कर दिया। वो आया और बोला, मैं सूरज की हंसी नापूंगा। बीरबल ने उसी की ओर देखा और कहा, ठीक है, हंसी भी जरूरी है। दिन बीतते गए और बीरबल ने अलग अलग तरह के वजन परीक्षण कराए। किसी ने वस्तु को सूरज की किरणों के सामने रखा, किसी ने उसे चंद्रमा के सामने रखा। यह महल के शरारतों में से एक था। असल में बीरबल चाह रहा था कि लोग अधिक से अधिक अलग अलग तर्क दें, और हर दिन अकबर बैठकर सुनते कि कैसे लोग तर्क में उलझते और फिर हंसते। एक शाम जब दारे पर सब बैठे हुए थे, एक नौजवान आया, छोटी सी टोपी, हल्का सा शर्मीला चेहरा और हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा। वो अपने आप में बड़ा सरल लग रहा था। उसने कहा, जहांपना, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि सूरज का वजन नहीं नापा जा सकता, पर उसका असर नापना संभव है। लोग कहने लगे, बिल्कुल, यही तो बीरबल कह रहा है। पर नौजवान ने आगे कहा, और ये असर दरअसल हमारे दिलों पर पड़ता है। मेरे बक्से में ऐसे 3 चीजें हैं, एक चिट्ठी, एक पुराना सिक्का और एक टुकड़ा कांच। अगर आप चाहें तो मैं इन्हें सूरज की किरणों में रखकर दिखाऊं।
बीरोबर वालों के चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। किसी ने सोचा कि ये नौजवान महज नाटक कर रहा है, पर बीरबल ने उसे तसल्ली से कहा कि वो बिल्कुल सही समय पर आया है। नौजवान ने पहले चिट्ठी को सूरज की रोशनी में रखकर कहा, देखिए, ये चिट्ठी अपने सारे असबाब खोकर हल्की लगने लगी है, क्योंकि उसका बोझ अब कानों तक नहीं पर यादों तक पहुंच गया है। कुछ लोग घबरा गए और बोले, ये क्या तर्क है? पर नौजवान ने शांत भाव से दूसरे वस्तु को लिया, सिक्का। उसने सिक्का को सूरज की रोशनी में रखा। सिक्का चमक उठा, पर नौजवान ने कहा, देखते हो, ये न केवल चमकता है बल्कि लोगों की आंखों में वो लालसा भी दिखती है जो सोने से आती है। यानी सूरज का असर लालसा पैदा कर सकता है। तीसरे में उसने कांच का टुकड़ा निकाला और कहा, यह कांच सारे रंगों को तोड़कर अलग कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज हमारे जीवन के रंगों को अलग अलग कर देता है। इसका अर्थ यह है कि सूरज का वजन सिर्फ उसके द्रव्यमान में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उसके तोड़ने बांटने की क्षमता में भी है। अकबर ने यह सुनकर गंभीर होकर कहा, ठीक है, अब तुम बताओ कि इसका उपयोग कैसे होगा? नौजवान ने सरलता से कहा, जब आप चाहते हैं कि कोई वस्तु हल्की लगे, उसे किसी की स्मृति में बांट दो। जब आप चाहते हैं कि वो भारी लगे, उस पर लालच और शक्ति चढ़ा दो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने समझ लिया कि इस नौजवान की बात में एक गहरा सच छुपा है, पर असली चाल अब आन चली। बीरबल ने दरबार में एक अंतिम परीक्षण रखा। उन्होंने कहा कि महल के सबसे बड़े बैलसमान पत्थर को सूरज की रोशनी में रखने के साथ साथ उसे एक बच्चे की हंसी के साथ नपाया जाएगा। सबने सोचा कि वो बच्ची की हंसी क्या करेगी, पर बीरबल ने वही चाल चल दी। यदि पत्थर बच्चे की हंसी के साथ रखा जाए तो उसकी सख्ती कम महसूस होगी। और सचमुच जैसे ही बच्चे ने हंसा, पत्थर का भावनात्मक वजन घट गया। कहने की बात यह थी कि लोगों की धारणा बदल गई। आखिर में बीरबल ने अकबर के सामने एक बड़ी परिधान बिछाकर कहा, जहां पनाह, हमने सूरज का सीधा वजन नहीं मापा, पर हमने ये दिखाया कि जो कुछ भी भारी दिखता है वो केवल वास्तविक द्रव्यमान नहीं होता, वो हमारी भावनाओं, लालच और यादों से भी भारी बन जाता है। अकबर ताली बजाते हुए बोले, ठीक है, पर मैं तब भी जानना चाहूंगा कि अगर सच में कोई ने पूछा कि सूरज का वजन कितना है, तुम क्या जवाब दोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तब आंकड़ा बताऊंगा जिसे हर कोई समझ सके। सूरज का वजन उतना है जितना हर दिल में उसका असर है। दरबार में सब ठाके मारकर हंस पड़े। कुछ लोग बोले कि यह पंक्ति बहुत दार्शनिक है। किसी को लगा यह बुद्धि भरी थी। किसी को लगा कि बीरबल ने सिर्फ समय काटा। पर बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वही नौजवान वापस आया। इस बार वो हाथ में एक पुराना कागज लेकर आया। उस पर एक नक्शे की तरह दरिया से लेकर पहाड़ तक कुछ चिन्ह बने थे। उसने बीरबल से कहा, मैंने देखा कि जिस तरह आप सूरज का वजन नापने आए, वैसे ही हर चीज के बारे में लोग प्रश्न करते हैं और अक्सर जवाब पूछने वाला जवाब में गुम हो जाता है। मैंने सोचा कि कुछ जगहें जहां लोग ऐसी ऐसी चीजें छुपाते हैं जो देखने पर हल्की लगती है पर वे भारी है, जैसे आपकी तलवार जो आप सही काम में नहीं डालते। बीरबल ने धीरे से नक्शा लिया और आंखें चमकी, और फिर एक नए खेल की तैयारी शुरू हो गई। नक्शे के हिसाब से बीरबल ने शहर के 4 कोने चुने। हर कोने पर एक एक वस्तु रखी गई। एक पुराना चांदी का घंटा, एक मिट्टी की चिड़िया, एक टूटे हुए शीशे का टुकड़ा और एक पुराने खेत का पत्थर। हर वस्तु को लोगों ने अपने अपने अंदाज में मापा और उस पर छोटे छोटे किस्से जोड़े गए। फिर बीरबल ने सबको एक अजीब सा काम दिया। इन 4 वस्तुओं में से किसी एक का वजन निकालो, पर मात्र वजन नापना मंजूर नहीं। तुम्हें यह बताना होगा कि किसका दिल सबसे भारी है। दरबार में तर्कों की बौछार शुरू हुई। किसी ने कहा कि घंटा भारी है क्योंकि वो घंटी का शोर बनाता है। किसी ने कहा कि चिड़िया हल्की है पर उसके टूटे टूटे पंखों में बहुत सी कहानियां भरी है। किसी ने कहा कि शीशा खतरनाक है पर उसकी टुकड़ों में लोगों की झलकियां हैं। और पत्थर
वो पत्थर तो वो था जिस पर किसी ने लिखा था कि वहां पर एक प्रेम कहानी का संकेत है। अंततः बीरबल ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा, देखो, हम सचमुच इस दुनिया में चीजों को सिर्फ देखकर नहीं समझते। वजन तो मायावी है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि चीज कितनी भारी है तो उसे दिल पर रख कर देखो। सब आयब गायब भाव में सन्न रह गए। कहानी का आखिरी रंगीन किस्सा तब आया जब अकबर ने बाजार में जाकर स्वयं मसालों की थैली उठाई, चश्मों वाले व्यापारी से शीशे के टुकड़े पर गहन नजर डाली और वो पत्थर उठाकर अपने कंधे पर टिका लिया। उसने जाकर कहा, मुझे लगता है कि ये सब कुछ गोलमाल हो सकता है, पर असल बात यह है कि सूरज का वजन तो बहुत बड़ा है, पर उसका असर कभी कभी हमारी छोटी छोटी हरकतों से भी बदला जा सकता है। बीरबल ने आखिर में एक छोटी सी थपकी अकबर के कंधे पर दी और कहा, जहांपनाह, अगर आप सच में सूरज का एक ठोस वजन जानना चाह रहे थे तो मैं कहूंगा कि ये इतना है जितना आपका दिन भर का विचार उसे देता है। पर अगर आप चाहते हैं कि लोग ये कठिन सवाल भूल जाएं, तो उन्हें एक अच्छा किस्सा सुना दीजिए। अकबर ने जी भरकर हंसते हुए कहा, ठीक है, अब तुम वो किस्सा सुनाओ। और बीरबल ने दरबार को एक ऐसा लंबा सा किस्सा सुना दिया कि लोगों को हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। किस्सा भी गोलमाल और सबक भी गोलमाल, पर किसी को बुरा नहीं लगा। और इस तरह बादशाह का सवाल, सूरज का वजन क्या है, दरबार की कलाकारी, लोगों की हंसी और बीरबल की शरारत में घुल कर रह गया। लोग वापस बाजार गए। कुछ ने सोचा कि शायद सूरज का वजन सच में नापा गया, कुछ ने कहा कि यह सब दिखावा था। पर जो बात हर किसी के चेहरे पर चमकी वो ये थी कि वे हल्के दिल से घर लौटे। और शायद यही उस दिन की असली जीत थी कि सवाल भारी था पर जवाब हल्का फुल्का हो गया था और सब कुछ मजे में बदल गया था।